सर पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ इसकी। अच्छा, ये एथर रिक्जा का जी मॉडल है, तो इसमें एथर जो है ना, साउंड क्वालिटी ठीक रहेगी, बीच में एडिट कर लेंगे। ये कई जो है इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एक तो जैसे ये जो रिक्जा मॉडल है ना, इसमें एस और जी दो कैटेगरीज आती हैं। अब एस के भी आगे जो है दो कैटेगरीज हैं। एक आपका आएगा आईडीसी जिसकी 129 किलोमीटर की, एक की जिसकी 159 किलोमीटर है। जी कैटेगरी में भी अगेन इसी तरह से दो सेगमेंट बने हुए हैं। अब इन दोनों सेगमेंट के अगेन दो सेगमेंट्स और हैं। आप यहाँ तो इसमें स्टैक प्रो ले सकते हैं, है ना। स्टैक प्रो का मतलब कि वो एडवांस वर्जन है। आपको ये पूरा जो है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ये अगर हम वेबसाइट पे देखें तो 23,500 का सॉफ्टवेयर है। मेरे को ऑफर में ये फ्री में मिला था, मतलब उन्होंने 22,000 बोला था और मेरे को ये 20,000 की, मतलब ये मेरे को डिस्काउंट मिल गया था। तो बाकी जो इसका जो एस मॉडल है ना, उसमें थोड़े से कंपैरेटिवली फीचर्स कम है, ठीक है। और अगर मैं इसी की बात करूँ, रिट्जा की बात करूँ, तो इसमें आपके पास 450 वर्जन भी आता है, 450X भी आता है। तो इसका जो सबसे जो कॉस्टली वाला और जो मतलब एनर्जी एफिशिएंट है वो 450X है। लेकिन रिट्जा को इन्होंने अभी जो सबसे ज़्यादा सेल है, अगर मैं इनकी अभी तक की जब से लॉन्च हुई है, इसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्कूटर जो सेल हो चुकी है। मार्च महीने की बताऊं कि मैं लगभग इनके 25 से 30 हज़ार की सेल जो अभी हो चुकी हुई है, बिकॉज ऑफ द वट एवर सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन। तो ये एक फैमिली स्कूटर के रूप में इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये इकलौता ऐसा स्कूटर है जिसकी सीट सबसे ज़्यादा चौड़ी है। और इसकी जो कैपेसिटी है ना, जो टीवीएस से भी सेल में नंबर 1 है, टीवीएस का iQ। लेकिन उसमें भी आपको बूट स्पेस जो है 32 लीटर का मिलता है, और 32 लीटर का मिलता है और वो शैलो है। लेकिन ये डीप है, 34 लीटर हमें मिल रहा है। फ्रंट में टीवीएस iQ का मैं बोलूँ तो यहाँ 3 किलो यहाँ पे और 3 किलो यहाँ पे, मैक्सिमम 6 किलो ये और कैरी कर सकता है इन एडिशन टू तो 32 लीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ 34 लीटर के अलावा मैं 22 लीटर यहाँ पे भी मैं इसका जो है कैरी कर सकता हूँ, 22 लीटर का। तो इसका एक स्पेशल ट्रंक भी आता है, लगभग 1700 रुपये का है। और आप अपनी नॉर्मल जो है कोई भी बैग वगैरह डायरेक्ट भी लटका सकते हो, ये इसमें एक फैसिलिटी है, ठीक है जी। आप यहाँ पे इसका बूट स्पेस देख लीजिए। although ये तो खूब सारे जो ब्लॉगर्स ने डाल ही रखा हुआ है। इट्स अ ह्यूज स्पेस, बहुत डीप है। मेरे स्कूल का टिफिन, बुक्स वगैरह, लैपटॉप, ये सब कुछ इसके अंदर आराम से आ जाता है, ठीक है जी। बाकी आगे जो एडिशनल जो चीज़ें हैं, वाटर बॉटल वगैरह, मैं यहाँ पे बैग से कैरी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसका बैलेंस इतना बढ़िया है, और इसके जो सबसे जो स्पेशल फीचर्स है ना, जिसकी वजह से ये बाकी मार्केट को बीट कर रहा है, दैट इज़ द मैजिक ट्विस्ट। हम सभी को पता है कि गाड़ी को ब्रेक मारना तो आपका ये लेफ्ट और राइट के ये इसको दबाना होता है। लेकिन मैजिक ट्विस्ट को फीचर इस तरीके से अपनी और जब इसको ट्विस्ट करते हैं ना, तो आपकी ब्रेकिंग जो है अपने आप स्मूथली हो जाती है। इसको मैजिक ट्विस्ट बोलते हैं। तो इससे ना आपको गाड़ी हाई स्पीड से अब आपको ब्रेक देना है, तो इसमें आपको एक एज मिल जाता है। आपको यहाँ पे इसको अपने हाथ को आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती इमीडिएटली। बाकी इसमें है लॉक रोल। जैसे अगर आप हाइट्स में जा रहे हैं, चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है ना अपने आप लॉक हो जाती है। ये वाला इसमें बहुत ही बड़ा फीचर है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर जैसे जो भी गड्ढे वड्ढे होते हैं ना, तो इसमें जो मोटर है ना, वो अपने आप जो है अपनी रुक जाती है या स्लो हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट पेस। तो ये आपको गिरने नहीं देगी। अगर कई बार किसी क्रैश की वजह से अगर ये 90 डिग्री पे अगर ये बेंड हो जाती है और आपके गिरने के चांस होते हैं, तो मोटर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है और आपको जो है कोई हार्म नहीं होगा। ये सारी इसमें फीचर है। सर चलाने में आपको कंफर्ट? चलाने में अभी तक तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन क्योंकि मैं अभी नया जो है मैं कस्टमर हूँ, अभी मेरे को हार्डली एक वीक हुआ है, तो इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको 1-2 महीने के बाद फिर से भी दूंगा। लेकिन अभी तो जो फीचर्स अवेलेबल हैं, और इसमें एंटी थेफ्ट का बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप लोग जैसे अगर कोई भी बंदा इस गाड़ी को अगर उठाता है या मूव करता है आपके एब्सेंस में, तो इसकी लाइटें अपने आप चलने लगती हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपको पता लगे कि आपके पार्किंग स्पॉट भी ये चीज़ नहीं है, आप इसको रिमोटली अपने मोबाइल से ही इसको जो है डिसेबल कर सकते हो। ये आगे स्कूटर बंदा चला ही नहीं पाएगा। अगर उसने कोई नकली चाबी भी बना ली हो, यू वॉन्ट बी एबल टू लाइक डू दिस। बहुत अच्छा ये वाला फीचर है इसमें। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा कि मैं इधर पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करूँ, जो हम जब 4 टायर वाली गाड़ी में जाते हैं तो उसमें आपको 10 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आता है। पेट्रोल के उसमें 2 व्हीलर में जाते हैं तो हमको जो है 2.5 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आता है। लेकिन इसमें 25 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। मतलब आप ये देखिए कि मतलब कि मेरे को रोज़ का मतलब कि 4-5 रुपये का, और पंजाब में 300 यूनिट बिजली तो वैसे ही फ्री है, तो चार्जिंग का भी मसला नहीं है। हाँ, मैं विडा को रियली इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि विडा इज़ द ओनली कंपनी विच आई वॉज अर्लियर ऑप्टिंग फॉर, जो कि रिमूवल बैटरी का ऑप्शन देती है। लेकिन इसमें रिमूवल बैटरी नहीं है। जो फ्लैट में बंदे रहते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है चार्जिंग की।
मेरे को भी दिक्कत थी, मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन मेरी जो है वहाँ पे एक ट्यूनिंग हो गई। भाई गॉड ग्रेस जो भी बोलिए, वो मेरे को ना उसके मेरे को पैसे दे रहा है, वो पार्क भी मैं उन्हीं के शटर में करता हूँ, चार्जिंग भी वहीं पे करता हूँ, तो ये मेरे को एक तरह से गुडविल या जो भी कह लीजिए, तो आई वॉज लकी इन दैट। अदरवाइज जो पीपल फ्लैट में रह रहे हैं उनके लिए हीरो वीडा का VX2 बेस्ट है, क्योंकि उसमें रिमूवल बैटरी होती है। मेरे को काफ़ी हैवी लगी थी 20-25 का, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को क्या लगता है कि अगर जब आप कोई चीज़ को रिमूवल करते हो ना, तो वहाँ पे वेयर एंड टीयर का चांस रहता है, वहाँ पे आपका जो है पानी वगैरह जाए अगर, वो वाला मसला रह सकता है। ये मेरे को एक पर्सनली लगता है। बूट स्पेस उसमें बहुत ही कम है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, हार्डली मेरे ख्याल 22 लीटर या ऐसा कुछ है, और आगे से भी और नैरो है। यहाँ पे क्या है कि बंदा जो पीछे बैठा ना पिलियन, वो मतलब 3 बंदे यहाँ आराम से कर सकते हैं, ये परफेक्ट फैमिली स्कूटर है। और ये चीज़ आपको जो टॉप वर्जन में जी का जैसे टॉप मॉडल मैंने लिया, ये आपको इनबिल्ट ही मिल जाता है। बाकी इन्होंने मेरे को साथ में हेलमेट दिया था। चार्जर इसमें 750 किलोवाट का है, और ये जो है 4.5 से 5 घंटे में आपकी 100% चार्ज हो जाती है। ऑल्दो वी रिकमेंड पीपल दैट कि 20% से बैटरी नीचे जाने नहीं देनी है, 80% से ऊपर चार्ज नहीं करना है अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए। हीरो वीडा इज़ द ओनली वन। अगर आप इसके जो टॉप जैसे नंबर 1 पे इस वक्त TVS का iQube है, सेकंड नंबर पे हीरो का चेतक। तो सेल्स की टर्म में, नेटवर्क और सर्विस की टर्म में ये दोनों मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, क्योंकि इनकी जो कस्टमर्स के साथ, क्योंकि पेट्रोल ये बनाते थे, तो इस वजह से उनकी जो लोगों का जो फेथ है और वो नेटवर्क जो उनका कस्टमर्स का है वो अच्छा होने की वजह से मुझे लगता है। अदरवाइज़ उनके चार्जर में आप देखेंगे उसमें टाइम जो है आपका जो है मतलब जो उसकी वारंटी है वो हार्डली 6 मंथ्स टू 1 ईयर का मेरे को मिला है। यहाँ पे आपको 3 जो है साल के लिए आप इसकी वारंटी मिलती है, तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बाकी अगर आप जो नॉर्मल जो पैक लेते हो जिसमें कि स्टैक प्रो नहीं है, तो उसमें 3 साल की जो है बैटरी के ऊपर वारंटी है, लेकिन क्योंकि मेरा स्टैक प्रो वाला है जिसमें कि मेरे को सारी फीचर्स मैं ले रहा हूँ, तो इसमें वारंटी ऑटोमेटिकली 5 साल की मिल जाती है। आप इस वारंटी पीरियड को, बैटरी की वारंटी पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 5,000 रुपये और देकर के 8 साल के लिए। तो इट इज़ लाइक वंडरफुल थिंग अबाउट इट। अब मैं आपके उस पोर्शन पे आऊँगा जिसके बारे में इंडियन कस्टमर्स को आज की डेट में ज़्यादा वो रिसर्च नहीं करते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। इसकी बैटरी और इसका मोटर मार्केट में अभी जो भी नंबर 1 और नंबर 2 पे जो व्हीकल्स हैं, मैं बजाज चेतक और TVS की बात कर रहा हूँ, तो उनके जो है ना, उनका जो हब है ना, उनका जो मोटर है ना, वो हब मोटर है, BLDC कहते हैं हम उसको। मतलब कि तो BLDC हब की जो है ना लाइफ कम होती है, और उसमें एक और पंगा होता है कि कल दिन को आपको पंचर हो जाता है, गाड़ी की टायर को आपको निकालना है, तो उसको निकालते वक्त ना वो हब मोटर वाले 2 व्हीलर्स के साथ ना दिक्कत आती है, मतलब कि बंदा अपने लेवल पे नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो है ना PMSM मोटर लगा हुआ है, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर लगा हुआ है। तो ये वाले मोटर में क्या होता है कि अगर गाड़ी को कल दिन को पंचर वगैरह हो जाए ईजिली, और ये एफिशिएंट होती है, इसकी लाइफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो अभी देखो जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप लोगों के मन में होता है यार 4000 से ऊपर की नेटवर्क है TVS की। मैं मतलब कंपनी को कहीं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी नेटवर्किंग बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अभी ग्रो कर रहा है। अब देखिए 2023 से पहले ये टॉप 10 में नहीं था, 2023 में एथर कंपनी टॉप 10 में आ गई, 2024 में ये टॉप 5 में आ गई, और इस वक्त करंट इसका नंबर 3 पे है। अगर आप इनकी एथर की हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने लगभग 2012, 13, 14 से ले लो कि लगे हुए हैं, और इन्होंने मतलब कि लोगों से फाइनेंस करके स्पॉन्सरशिप ले करके अपने R&D पे इतना काम किया कि आज की डेट में ये एक 20 बन चुका हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आने वाले टाइम में इसको अच्छा कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सो मैनी थिंग्स आर गोइंग। अब तो जो आपके बाइक्स भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल्स भी आ रहे हैं, और इसके जो बाकी मेरे को जैसे एक रिवर इंडी है, रिवर इंडी में 2 लाइटें लगी हुई हैं, वो मतलब कि क्रूज़ वाला है, वो तो मतलब कि वो बहुत उसकी स्टेबिलिटी और मतलब जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ अगर मैं। चेतक, अगर किसी को अगर बिल्ड क्वालिटी पे काम करना है, किसी को मेटल की अगर बॉडी चाहिए तो बजाज चेतक को ऑप्ट कर लें, लेकिन मोटर आपको मिलेगी BLDC हब मोटर वाली मिलेगी। अब मैं आता हूँ बैटरी के ऊपर। बैटरी जो है ना, बैटरी के ना 2 बैटरी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक आता है NMC, एक आता है LFP। तो मेरे वाले जो इसमें हैं तो इसमें NMC है। NMC होता है निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट, साथ में इसको लिथियम के साथ मिक्स करके ये किया जाता है। ये वाला मतलब पावरफुल होता है, एफिशिएंट होता है, आपको मतलब कि ज़्यादा स्पीड देगा।
तो ये मतलब इसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 80 किलोमीटर पर आवर के करीब। लेकिन अगर मैं LFP की बात करूँ तो वो एफिशिएंट ज़्यादा है, इसमें पावर ज़्यादा है, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब है, पहले LFP का मतलब है आपका लिथियम, F फॉर आयरन, P फॉर फॉस्फेट, लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये ना हीटअप का इशू इसमें नहीं आता है। इसकी जो चार्जिंग साइकिल्स जो होती है ना, आप कितने टाइम जिसको चार्ज कर सकते हो, मतलब इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है इसकी LFP की। सो मैं ये भी मिस कर रहा था कि क्योंकि ये ओपन में ये एथर वाले इसको अपने ब्रोशर्स में या अपने एड्स में ये बताते ही नहीं है कि इसमें बैटरी केमिस्ट्री क्या है। ये मेरी रिसर्च थी, आई गॉट टू नो अबाउट इट। और इनके ना 2 वर्जन है। एक इसका इनका 2.9 किलोवाट का आता था पहले, एक मेरा वाला है 3.7 किलोवाट का है जो मेरी बैटरी है। तो 2.9 वाले में आपका MNC आता था, अभी उसको उन्होंने 2.7 में कर दिया है किलोवाट आवर। तो उसमें जो है ना आपकी जो है LFP आ रहा है। तो LFP बैटरी आने की वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी नीचे कर दी हुई है इन्होंने, ये चीज़ है। और बाकी इसमें टायर प्रेशर का भी फंडा रहता है। सामने ड्रिल है, पीछे जो है ड्रम है ना, जो टाइप है। और इसमें लगभग 22 PSI की प्रेशर होना चाहिए, इसमें 33 PSI का प्रेशर होना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं इसकी सर्विस का क्या फंडा रहता है। इसमें आपका ना लाइफ के हिसाब से सर्विस नहीं होती, आपको किलोमीटर के हिसाब से रहता है। 5000 किलोमीटर के बाद आपकी पहली सर्विस होती है, उसके बाद नेक्स्ट 5000 लाइक दैट। अभी अगर आपके इसमें ये लोग बैटरी चेक करते हैं, आपका हब मोटर चेक करते हैं, आपके ये जो स्टैक प्रो के जो फीचर्स उसको चेक करते हैं, ये सारी इस करके आपको दे देते हैं। और इसमें 750 से 1500 तक का जो खर्चा आ जाता है, जो मुझे लगता है कि नॉट सो बैड है ना। जबकि आप इनके कॉम्पिटिटर TVS या बजाज चेतक, हीरो वीडा की बात करते हैं, वहाँ पे 500 के करीब का खर्चा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि नो डाउट कि अभी इनके चार्जिंग स्टेशन एक्सपेंड कर रहे हैं, नो डाउट कि इनके सर्विस स्टेशंस कम हैं, लेकिन ये जो अभी आज की डेट में हमें जो चीज़ें दे रही हैं वो मतलब कि कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करती हैं। और जहाँ तक इसके मैं कॉन्स की बात करूँ, ये सारे प्रोज थे, सारी अच्छी चीज़ें हैं। कॉन्स में ये है कि अगर ये मेटल बॉडी देते बजाज चेतक की तरह तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ होती है। इससे जाहिर सी बात है इसकी वेट तो बढ़ी जाता है। दूसरा क्या है, इसमें साउंड आता है, तो साउंड को आप जल्दी ही मतलब 1 हफ्ते में आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो, आपको बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है। तीसरा जो ओल्ड यूजर्स ये बता रहे हैं कि ये जो इसके साइड मिरर है ना, ये कह रहे हैं कि ये लटक बाद में जो है ये लटकने लगते हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अभी तक मेरे को दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये एक नया मेरा स्कूटर है, तो मे बी इन द फ्यूचर इफ इट कम्स। और एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पे नंबर प्लेट लगाते हैं ना, तो ये जो कह रहे हैं आवाज़ करते हैं, उसका जुगाड़ भी है कि हम इसको एक सपोर्ट दे दें थर्मोकोल की मदद से, तो आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। अभी मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एंड द ग्लोबल इकोनॉमी वांट द कस्टमर्स टू मूव टुवर्ड EV। रीज़न है, लेटेस्ट न्यूज़ है, आप दिल्ली का आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली में इस नए करंट फाइनेंशियल ईयर से जो भी 2 व्हीलर्स है उसकी परचेज को बैन कर दिया गया है ना। और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027 से कोई भी 3 व्हीलर जो है ना दिल्ली में बैन होगा, जो कि पेट्रोल या डीजल बेस पे होगा। तो मतलब कि आप यहाँ पे ये देखिए कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनका टारगेट है 2035 तक आपको कोई भी गाड़ी जो है आपको रोड पे कंट्री में कोई भी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। सेम इज़ गोइंग फॉर द कैलिफोर्निया एंड कुछ अदर कंट्रीज़ भी ये EV की तरफ भी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो लोगों को इसमें रेंज को लेकर के एक डाउट रहता है, यार मैं ले लूँगा तो पेट्रोल में तो चलो कभी भी है, चलो तेल के रेट बढ़ भी जाएँ, अफोर्ड कर लेंगे, वी नीड द एश्योरेंस एंड कन्वीनियंस। तो आप आज की तरह स्थिति में आप खुद देखिए, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि रिसेंटली जो है मैं अपने होशियारपुर की बात करूँ, मैं अभी लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में जो मेरे रास्ते में 3 पेट्रोल पंप आते हैं ना, जब वो ग्लोबल न्यूज़ की वजह से जो है वहाँ 3 पेट्रोल पंप सूख चुके थे, तो वो वाली स्थिति है। बट वी डोंट से कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। बट गवर्नमेंट का दूसरा जो अप्रोच है ना, जो आपको मजबूर कर देगा कि आपको EV में शिफ्ट होने के लिए, वो है कैफ़े 3 एंड भारत स्टेज 7। आप सभी व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से स्टडी करें। कैफ़े 3 जो है पोल्यूशन के जो नॉर्म्स है ना, वो यूरोपियन कंट्री के बेस पे होते हैं, और एक BS7 भी है, ये भी उसके बेस पे होते हैं। तो ये नॉर्म्स क्या करने वाले हैं कि लगभग 2027 से जो भी हमारे भारत स्टेज 4 या उससे नीचे के जो भी आपकी गाड़ी है ना, वो जो है आपकी मतलब कि एक तरह से मतलब कि वो बैन होने के सिस्टम में उन्होंने रखा हुआ है। तो लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि पेट्रोल की अपनी अहमियत है, उसका जो कन्वीनियंस है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, E20 गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल सिस्टम शुरू कर दिया है। हमारे
हमारे अजिंदर भाई भी आप जानते होंगे, तो E20 में क्या है कि गवर्नमेंट ने मतलब कि ये मेरे को बड़ा गलत लगा कि आपके चाहे जो भी पेट्रोल की गाड़ी है उसमें आपका 20% इथाइल अल्कोहल वो ऐड करेंगे ही करेंगे। और आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इथाइल अल्कोहल इज कोरोसिव फॉर द इंजन। तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा पेट्रोल वो मार्केट में लाई है इन द नेम ऑफ सेविंग द डॉलर, अपनी इकोनॉमी को, अपने डॉलर, अपने रिजर्व को, फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए, या इकोनॉमी पे बढ़ते हुए प्रेशर को झेलने के नाम पे जो भी वो चाह रही है। लेकिन एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हमारी जो भी पेट्रोल की गाड़ी है ना वो कंडम होने वाली है। अगर हमारी पेट्रोल की गाड़ी की लाइफ अगर 10 साल होती है तो उसकी 5 साल रहने वाली है। तो ये सब ये किसने कर रही है गवर्नमेंट, ताकि लोग जो है ईवी की तरफ शिफ्ट हो। दिल्ली में जो है शुरू हो गया, आगे ये मेट्रो में जाएगा, धीरे धीरे वो स्टेट्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो ईवी इज़ द नीड ऑफ टाइम आई थिंक। और इसको लेकर के जो भी जैसे ओला की कुछ चीज़ें हुई, लोग थोड़े से डर जाते हैं, यार इसमें ये ना हो जाए वो ना हो जाए, चार्जिंग का मसला है। अगर आपके पास देखो ना, मतलब अगर मैं उनकी बात छोड़ दूँ जो आपके ब्लिंकिट वाले होते हैं या फिर आपके अमेजोन वाले होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको लॉन्ग रन करना होता है, रोज़ का 100 किलोमीटर का रन करना होता है, उनके लिए मैं कह सकता हूँ यार कि उनको चार्जिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन वो ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं, और सिटीज़ में एथर के और बाकी कंपनीज़ के जो है बढ़िया चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। जो बंदा रिमोट में है तो उसका लोकल रन होगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को पता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मेरे को पहले से पता है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है ना, इसकी आईडीसी जो है, आईडीसी का मतलब है कि जो आइडियल डिस्टेंस जो है ना वो 159 किलोमीटर की है, लेकिन एक्चुअली ये ऑन पेपर वाली है, लेकिन एक्चुअल में ये 125 किलोमीटर का देता है फुल चार्ज पे। और मैं फुल चार्ज कभी करता नहीं हूँ, मैं हमेशा 80 to 85 से ज़्यादा इसको चार्ज करता ही नहीं हूँ। तो मेरे को 105 से 110 की रेंज जो है दिखा देता है 85 पे। और मेरे को जो लगभग 20-24 किलोमीटर का मेरा रन है, तो मेरा 20% बैटरी ड्रेन होती है। 20% का मतलब है 80 पे है तो वो 60 पे आ जाती है, मतलब कि पर किलोमीटर पे 1% बैटरी मेरी नीचे जा रही है और बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कहाँ से कहाँ डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना जो है मेरा उसमें जो मेरे को कितना % मेरी बैटरी लगी, ड्रेन हुई, वो सारी चीज़ें ना आप मोबाइल में देख सकते हो। डे 1 से लेकर के, जैसे मैंने ये 8 अप्रैल को अपने आंगन में लाई थी, उससे लेकर के सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें, 3 फीचर्स जो हैं एथर रिट्ज़ा की नई चीज़ें आने वाली है। वॉइस कमांड आने वाला है, ये जल्दी इसको अपडेट्स दे देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वॉइस कमांड में क्या है कि जैसे अभी मैं नेविगेशन के लिए मैं टच या अपना ये जॉयस्टिक का यूज़ करता हूँ, ये वाला जॉयस्टिक है, तो अभी जब वॉइस वाला आ जाएगा ना, तो मेरे को यहाँ से सिर्फ बोलना है। मैं बोलूँगा कि मेरे को टेक मी टू द होशियारपुर सिटी, टेक मी टू दैट सिटी, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आप मुझे वहाँ पे ले जाएगा। कभी किसी की कॉल आती है, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको कमांड दूंगा कि पिक द कॉल तो ये कॉल कर देगा। कॉल दैट पर्सन, मैं नाम लूँगा, उस बंदे को कॉल लग जाएगी। ये चीज़ इसमें आ रही है। इसमें 1-2 फीचर्स और भी थे, वो थोड़ा सा मेरे को अभी मैं भूल रहा हूँ। तो मतलब कि मैं ये हूँ कि अगर टेक लवर्स है ना, और जिनको सेफ्टी फीचर्स सबसे मतलब है, आई ऑप्टेड दिस नॉट फॉर द टेक फीचर्स, बिकॉज मैं इतना कोई टेक सेवी बंदा मतलब खुद को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी, मैजिक ट्विस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ऑटोमेटिक जो है आपकी वो हो जाएगी, और जब चढ़ाई पे जाते हो तो ये स्कूटर पीछे को स्किड नहीं होगी। ये चीज़ें ऐसी थी कि जिसने मतलब मेरे को, और स्पेस और कंफर्टेबल स्पेस, जो पीछे वाला बंदा है, अभी मेरे जो वीडा के आप रिव्यूज़ देख लीजिए, जो जिन्होंने 1-1 साल हो गया है, वो बताते हैं कि यार जो पीछे वाला बंदा ना तो फिसल के आगे आया था। टीवीएस में आप जो है उसकी 1 लाख से भी ज़्यादा कॉस्टली वाली है, जो 5.3 किलोवाट का उनका जो है ना गार्ड, वो मतलब कि उसमें भी बंदा जो पीछे वाला है ना वो बैठ नहीं सकता भाई। तो ये वाली दिक्कतें हैं। तो बट इसमें मेरे को वो चीज़ें मतलब अच्छी लगी, तो मैंने इसको ऑप्ट किया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज़ करते हो तो आप कौन से मॉडल को ऑप्ट करना चाहोगे, आप कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।